चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि पीएम किसान का 22वां किस्त जो आने वाला है वो कितने तारीख को आएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 22वां किस्त का तारीख भी आ चुका है और सब कुछ आ चुका है दोस्तों। और 6 बड़े बदलाव भी हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6 बड़े बदलाव लागू, 22वीं किस्त की तारीख आई सामने। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो लिखा हुआ है देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है निकलकर सामने हुए, केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 6 बड़े बदलाव किया है जिसका सीधा असर किसान पर पड़ेगा। 22वीं किस्त भी आने के लिए स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 6 बड़े बदलाव जो हुए हैं ये किस प्रकार का बदलाव हुआ है एक एक करके पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए। इन बड़े बदलावों को किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि 22वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट कब आएगा उनके बैंक खाते। यहाँ पे देखते हो लिखा हुआ है पीएम किसान न्यू अपडेट, 6 बड़े बदलाव 22वीं किस्त लागू। और बात करें हम तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन लाभार्थियों का डिजिटल वेरिफिकेशन मतलब केवाईसी हो गया है, उन किसानों को दोस्तों 6 बड़े बदलावों के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। और जब केवाईसी पूरा हो गया होगा तो आपको 22वीं किस्त जरूर मिलेगा। और जिसमें 6 बड़े बदलाव क्या क्या चीज है तो मैं आपको बताता हूं एक एक करके। इन बदलावों में फार्मर आईडी, ई केवाईसी, लैंड सीडिंग जैसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे काम चल रहा है दोस्तों। अब मैं बता दूं दोस्तों कि किसान को केवल आधार सीडिंग कराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि किसानों को अपना जमीन भी अपने नाम कराना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आपको 22वीं किस्त मिलेगा। यहाँ हम योजना का नाम आपको एक एक करके बताते हैं। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, शुरुआत की तारीख जो थी 22 फरवरी 2019 से पैसा मिलना स्टार्ट हो गया था। और इसका जो विभाग है कृषि कल्याण विभाग है। लाभार्थी जो यहाँ पे देश के पात्र छोटे और सीमांत किसान है। सालाना जो है 6,000 रुपया 3 किस्तों में मिलता है एक साल में, लेकिन अब जो हो गया है दोस्तों 9,000 हो गया है। आपको 3-3 हजार रुपए का किस्त मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों अगली किस्त 22वीं होगी जो फरवरी और मार्च 2026 में मिल जाएगा दोस्तों, संभावित है। उसके बाद वेबसाइट की बात करें तो pmkisan.gov.in हेल्पलाइन नंबर भी ये है, किसी भी त्रुटि के लिए आप हेल्पलाइन नंबर से जानकारी ले सकते हो। चलिए दोस्तों, अब यहाँ हम बात करते हैं 6 बड़े बदलाव के बारे में। पीएम किसान योजना में हुए 6 बड़े बदलाव। 6 बड़े बदलाव क्या क्या हुआ है और आपके पास यह बदलाव नहीं हुआ है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। चलो दोस्तों, हम पहला बदलाव आपको दिखाते हैं। अनिवार्य के ई केवाईसी अनिवार्य है। अब हर किसान के लिए ई केवाईसी अनिवार्य है। इसके बिना 22वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं जाएगा। आप इसे ओटीपी या बायोमेट्रिक के या फेस के द्वारा आप अपना ई केवाईसी करवा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों फार्मर आईडी। सरकार अब हर किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी जारी कर रही है। भविष्य में सभी किसान योजनाओं का लाभ इसी आईडी के जरिए मिलेगा। अब आपको बार बार ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी फसल के लिए ऑटोमेटिक आपके फार्मर आईडी पे पैसा आता रहेगा दोस्तों। जैसे बाढ़ आता है, बाढ़ घोषित हो गया, आपके आईडी पे पैसा आ जाए। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरा है लैंड सीडिंग, भू सत्यापन। किसानों को अपने जमीन के दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन करना होगा। यदि पोर्टल पर लैंड सीडिंग स्टेटस नो है तो पैसा अटक जाएगा। अब समझ जाइए दोस्तों, आपका लैंड सीडिंग स्टेटस नो है मतलब आपके कंप्यूटर या आपके वेबसाइट पे, लैंड सीडिंग के वेबसाइट पे, तो आपको पैसा नहीं आएगा। बात करते हैं यहाँ पे आधार सीडिंग। चौथा नंबर है आधार सीडिंग। बैंक खाते से आधार का लिंक होना बहुत ही जरूरी है। डीबीटी से लिंक नहीं है आपका बैंक खाता तो आपका पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 5वां है दोस्तों नया स्टेटस चेक फीचर। अब किसान सिर्फ आधार नंबर से स्टेटस नहीं देख पाएंगे। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर ओटीपी की जरूरत होगी। समझ गए ना, ओटीपी की आवश्यकता होगा ही होगा। इसीलिए दोस्तों कभी भी मोबाइल रखते हैं तो एक ही नंबर रखा कीजिए और एक ही नंबर अपने आधार कार्ड, अपने बैंक अकाउंट, अपने हर एक चीज में रख दीजिए दोस्तों। और 6 में दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपात्रों की छटनी। आयकर कर भरने वाले किसान या सरकारी नौकरी वाले लोगों इस योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का अपडेट है दोस्तों कि जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो इनकम टैक्स भरते हैं, उनको यह पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा और वह बाहर हो जाएंगे। तो हमने आपको 22वीं किस्त का पूरा जानकारी आपको बता दिया है। यदि आपके पास भी अभी तक टाइम है दोस्तों
ई केवाईसी नहीं हुआ, ई केवाईसी चल रहा है दोस्तों, अपना ई केवाईसी करवा लीजिए। फार्मर आईडी आपके पास नहीं है, फार्मर आईडी बनवा लीजिए। आपके पास परिमार्जन के लिए भी स्टेप है दोस्तों, आप जल्दी से अपना कोई भी 1 से 4 कट्ठा खेत तक अपना नाम से परिमार्जन करवा लीजिए। आपको 22वीं किस्त मिलता रहेगा दोस्तों, क्योंकि फार्मर आईडी बनाने के लिए आपको दोस्तों अपने नाम से जमीन होना चाहिए, तभी आपको अपना फार्मर आईडी बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा दोस्तों। और 22वीं किस्त जो मिलने वाला है यह अभी नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि सरकार कम से कम 90 लाख किसानों में से अभी तक में 10 लाख लोगों को ही फार्मर आईडी बनाया है दोस्तों। मतलब अभी भी बहुत सारे किसान अपने बाबा परबाबा दादा के नाम पे पैसा उठा रहे हैं और उनका ही खेती कर रहे हैं, अपने नाम से किसी किसानों का नाम नहीं अभी तक आया है। तो बहुत ही जल्दी है, काम स्टार्ट है और भूमाफी का भी अभियान चल ही रहा है दोस्तों। तो जल्दी से अपने नाम जमीन करवाइए और ये जो किस्त मिल रहा है इस किस्त से आप बाहर नहीं होइए दोस्तों। किसी प्रकार की दिक्कत आती है आपको ये सब करने में, कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों।